नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम भारतीय अवाम ताकत दल एवं मैं इस बात को इशारा करना आवश्यक समझते हैं कि कल का जो कथानक एपिसोड जो संख्या है वो 6786A और आज वाली जो है 6786B। 6786 जो है हमारे भारतीय समाज में ओम की ही तरह जो है पवित्र और सम्माननीय एक अवधारणा है। तो इसका उल्लेख करना जो है बहुत सुखद है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों कथानकों का जो संख्या है जो कल जारी हुआ था वो 6786A और आज की जो जारी होगा वो 6786B। ये इस तरह की अवधारणाएं जो है देश में, हमारे भारतीय समाज में आपसी सद्भाव और आपसी एकता, आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब इत्यादि को बनाए रखने में बहुत मददगार होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एकता के लिए ही, एकता के विषय में हम लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तकों में जब हम लोग पढ़ा करते थे, शुरुआती जो शिक्षा रही है हम लोगों की कि एकता में ही शक्ति है। अंग्रेजी में बोला जाता था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी एक होकर के ही हम खड़े रह सकते हैं, बटकर और बटेंगे तो गिर जाएंगे और इस तरह की बातें। फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ये आया हम भारतीयों के विषय में, ये विशेष करके ये सोचने वाली बात है। हम भारतीयों के विषय में ये तजुर्बा आया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि एक भारतीय व्यक्तिगत रूप में औसतन विश्व में सबसे बेहतर, सबसे काबिल है। लेकिन वो समूह में, ग्रुप में, टीम में वो सबसे नाकाबिल, सबसे निकम्मा। ये यानी इन तथ्यों से एक बहुत बड़ा संकेत निकलता है। अंग्रेजी में
as a individual, an average Indian is best in the world. As a individual, an average Indian best in the world, but as a team worst in the world. कहने का मतलब कि व्यक्तिगत रूप में औसत भारतीय जो है वो सबसे बेहतरीन है, लेकिन समूह में, ग्रुप में वो जो है सबसे निकम्मा है। और इसी तरह का उद्गार जो है एक जीडी बख्शी है, मेजर रिटायर्ड, उनका यूट्यूब पर देखा गया कि हम व्यक्तिगत रूप से यदि खेलों, वो खेल की बात कर रहे थे कि चाहे वो आर्चरी हो, चाहे जेवलिन थ्रो हो, चाहे वो दौड़ हो, चाहे कुश्ती हो, और कोई भी एक व्यक्तिगत जो जिसमें होता है, इसमें हम लोग जो है गोल्ड मेडल लाते हैं, और हमेशा भारत जीतता है। लेकिन वहीं फुटबॉल हो, क्रिकेट, वो जो है वो फुटबॉल हो, और ये वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, इसमें जो है हमेशा जो है मात खाते हैं। उन्होंने दिया उदाहरण, तो वो बता रहे थे कि हम जो है सबसे काबिल हैं, व्यक्तिगत रूप में सबसे काबिल हैं, सबसे दक्ष हैं, और दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है एकता का अभाव। जीडी बख्शी महोदय से भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि जीडी बख्शी महोदय, ये भारतीय जनता दल आज 4 साल से पहले भारतीय एकता के विषय में बराबर कई पहलुओं से जो है ये कहता चला आ रहा है, और उसने करीब 1200 से ऊपर वीडियो भी जारी कर दी है। सिर्फ उसका एक ही मजमून है, भारतीय एकता। इस भारतीय एकता के समर्थन में छिटपुट कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, कभी कर्नाटक से, कभी वाराणसी से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी पश्चिम बंगाल से, कभी त्रिपुरा से, कभी गुजरात से, इस तरह छिटपुट बातें आई हैं। लेकिन अब मेजर जीडी बख्शी की ओर से भी इस तरह की बात पहली बार सुनाई दी है, और इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि इतना महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में हम इतने महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में जो हमारा ये बौद्धिक वर्ग है हमारे देश का, जिसको कि सबसे पहले आगे आकर के इस विषय पर गंभीर होना चाहिए, और देश में भारतीय एकता कैसे स्थापित हो, इसके लिए जो है अपना परिश्रम, अपना योगदान, अपने बौद्धिक क्षमता, सारा कुछ जो है इसमें अर्पित करना चाहिए। ये बौद्धिक वर्ग, और कहना बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत अफसोस है कि ठीक इसके विपरीत उसका आचरण सामने आ रहा है। और इसके विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कुछ नजरिया पेश किया था। भारतीय जनता दल उनके नजरियों से बेखबर, बराबर इसी आशा में कि इस जो प्रयास है भारतीय जनता दल का, अभी फिलहाल सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से तो और इसकी खबर हमारे बौद्धिक वर्ग को जरूर लगती होगी।
और इतना तो वो भी समझते होंगे कि भारतीय जनता दल हमारे देश में भारतीयता और भारतीयता आधारित एकता के विषय में निरंतर यत्नशील है, प्रयत्नशील है, कोशिश कर रहा है, अभियान चला रहा है। और दुख का सबसे पहलू ये है कि बौद्धिक वर्ग का मैंने सभी तो हम नहीं कहते हैं, बौद्धिक वर्ग का ये कुछ तबके ऐसे हैं, उसमें सबसे है मीडिया और पत्रकारों का समूह, और भी हो सकते हैं, हाँ, जो एकेडमिया, इन पर जरा भी असर नहीं। और मीडिया का तो आचरण जो है ठीक इसके विपरीत है। मीडिया का और पत्रकारों का आचरण जो है ठीक भारतीय एकता जो भारतीय एकता जो इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, ठीक इसके विपरीत है। और तो और अपने को बौद्धिक वर्ग से संबंधित कहे जाने वाले इस भारतीय एकता को तोड़ने के लिए छाती तान करके इस समाज में नफरत का तांडव कर रहे हैं, तो आलम जो है इस पराकाष्ठा तक है। ये विषय है। और जीडी बख्शी जैसे लोगों से भारतीय जनता दल का इस संबंध में बस यही कहना है कि जीडी बख्शी महोदय, सिर्फ एक बार एकता पर चिंता व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा काम है। भारतीय जनता दल ये कब से संदेश दे रहा है भारतीय एकता कैसे स्थापित हो और हमारे समाज में ये बिखराव कैसे जाए, ये बराबर जो है वो कर रहा है। तो सिर्फ एकाध मौकों पर दीवार छू लेने से सही काम नहीं चलेगा, इसके लिए परिश्रम करना होगा। भारतीय एकता के रास्ते में कौन कौन दिक्कतें हैं, रोड़े हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, हर्डिल्स हैं, उनको भी दूर करना होगा। तो अब खास करके जैसे आप जीडी बख्शी महोदय, आपका एक उद्गार एक मौके पर आया कि भाई एकता बहुत जरूरी है, वो भी भारतीय एकता। हमारी जो सेना जो है, दुश्मन की सेना को जो परास्त करती है, उसका जो लेट मोटिव है, जो मूल आधार है, उनमें एकता। तो एकता का या भारतीय एकता का अपने आप में महत्व है, लेकिन इस महत्व को जानते हुए भी हमारे भारतीय समाज में, हमारे राजनीतिक समाज में जातिवाद का तांडव चल रहा है, सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का तांडव चल रहा है, भाषावाद का तांडव चल रहा है, प्रांतवाद का तांडव चल रहा है। इसी प्रकार क्षेत्रवाद, समूहवाद और भी जहरवादों का तांडव चल रहा है। इस पर चिंतित आप होइए ना। इनके रहते, ये जो जहर हैं, इनके रहते भारतीय एकता स्थापित हो नहीं सकती। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये भारतीय एकता को तार करने के लिए समाज में विघटन पैदा करके, विखंडन पैदा करके, समाज को तोड़ करके वोट छीनने और हमारे भारतीय भाई बहनों को भी काफी जो जिम्मेदारी है, काफी जो जिम्मेदारी है और जो मानसिकता जो काम कर रही है हमारे भारतीय भाई बहनों में अभी भी जातिवाद के मोह में अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ लोग इसी जातिवाद में अपना उल्लू भी सीधा करते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ भी साध देते हैं। इसी जातिवाद में ही, संप्रदायवाद में ही,
भाषावाद में भी, प्रांतवाद में भी। लेकिन ये जातिवाद समाज के लिए, देश के लिए जहर है। ये सबको, समाज के लिए भी और भारतीय एकता का सबसे बड़ा शत्रु है। ये समझ उनमें विकसित होना पड़ेगा। तो अब जैसे जीडी बख्शी महोदय के विषय में भारतीय जनता दल का स्पष्ट उनसे ये कहना है कि सिर्फ एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात उससे भी महत्वपूर्ण कि आप जो है ऐसे लोगों के कार्यक्रम में देखे जाते हैं जो भारतीय एकता के शत्रु हैं। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के कार्यक्रमों में आप देखे जाते हैं, और वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है भारतीय एकता का, भारतीय भाईचारा का सबसे बड़ा शत्रु है। वो लगातार हमारे देश में नफरत फैला रहा है। तो जीडी बख्शी ऐसे लोगों के विषय में भारतीय जनता दल का ये कहना है कि एक और आप जो है एकता के महत्व की बात करें, और दूसरी ओर जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे जो कि भारतीय एकता को तार करने के लिए देश में नफरत का तांडव कर रहा हो, और उसके कार्यक्रमों में आप भाग भी लें, तो ये नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो कि भारतीय एकता को तोड़ने के लिए दिन रात जो है वो तांडव कर रहा है, और दूसरी ओर जीडी बख्शी महोदय आप जो है एकता की बात करें, ये दोनों जो है ये दोनों विरोधाभासी और अंतर विरोधी, आपस में एक दूसरे के ठीक विपरीत, या अंग्रेजी में कहते हैं वो पैराडॉक्सिकल चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। भारतीय एकता के लिए बिल्कुल सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी से और बहुत वो परिश्रम वो करना पड़ेगा। भारतीय ताकत दल जो है इस भारतीय एकता के लिए तमाम, आप जरा वो अंदाज करिए कि 1200 से अधिक वीडियो जो है वो जारी हो चुके हैं, और हर एक वीडियो 1 घंटे से ऊपर का होता है। इतनी बातें वो तमाम मैंने तथ्य वो ला चुका है। तो कम से कम यही वीडियो ही हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में पहुंच जाए, उसको आत्मसात कर ले, समझ लें, तब भी भारतीय एकता स्थापित हो जाएगी। तो इसी दिशा में काम करना है। लेकिन सिर्फ एक बार भारतीय एकता का नाम ले लीजिए, और फिर जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के विघटनकारी जो है उसके साजिशों में, विघटनकारी साजिशों वाले कार्यक्रम में भी भाग लीजिए, तो ये बहुत बड़ा आत्मघाती होगा। इसी विषय में, बल्कि वो अंग्रेजी में कहावत है कि टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। अंग्रेजी में कहावत है कि टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, मतलब कि खरगोशों के साथ भी दौड़ लगाना, और शिकारी कुत्तों के साथ जो है वो के साथ मिलकर के शिकार भी करना। ये नहीं चलेगा। जो है वो भारतीय एकता के लिए जितने भी इस भारतीय एकता के शत्रु हैं, उनको ठीक से पहचानिए। कभी कभी बीजेपी के पक्ष में भी लोग ऐसा बोलते हैं। बीजेपी भारतीय एकता की सबसे बड़ी शत्रु है, बाकी तो उससे भी खतरनाक शत्रु है, लेकिन बीजेपी भी भारतीय एकता की सबसे बड़ी शत्रु है। वो कभी भी भारतीय एकता की बात नहीं करती है, वो हमेशा जो है हिंदू एकता की बात करती है। और
जैसा कि बताया गया है कि कोई भी जो जो हिंदू एकता की बात करे, इसी प्रकार कोई मुस्लिम एकता की बात करे, जैसा कि यह असदुद्दीन ओवैसी करता रहता है, और इसी प्रकार फिर जाति एकता, जातिवाद, यह ऐसे लोग जो है इस समाज के बड़े खतरनाक शत्रु होते हैं। तो और शायद देश ने देखा होगा कि जब ये भारतीय एकता की बात जब चली थी, तो आरएसएस बीच में कूद गया था। जब आरएसएस जो है भारतीय एकता को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नकल करके भारतीय एकता के अभियान को कमजोर करने के लिए, और मैं समझता हूं कि 2-3 साल, मैं समझता हूं कि 2-3 साल पहले की बात है। उसने मैंने किसी भाषण में कहा आपने कि एकता बहुत जरूरी है, हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत जरूरी है, दोनों का डीएनए एक है, दोनों का डीएनए एक के पीछे फिर उसका वही कुत्सित वाली मानसिकता और तर्क कि जितने भी यहाँ पर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं वो कन्वर्टेड हैं, फिर वो हिंदू बन जाए। इस तरह की कुत्सित मानसिकता वाला जो है मोहन भागवत भी कूद गया। इसमें भारतीय आवाम ताकत दल को इस मोहन भागवत को आईना दिखाना पड़ा कि मोहन भागवत, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात ही नहीं है, इसमें जो है भारतीय एकता की बात है। और जिनको तुम हिंदू कहते हो या जिनको तुम मुस्लिम कहते हो, ना तो वो हिंदू है ना तो ये मुस्लिम है, दोनों भारतीय हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे देशवासी हैं, सभी लोग मूलतः भारतीय हैं। न तो कोई हिंदू है, न तो कोई मुस्लिम है, न तो कोई ईसाई है, न तो कोई सिख है। ये उनकी अलग अलग आस्थाएं हैं। आस्थाओं का अनुसरण करने की इस मुल्क में भारत के संविधान के अनुसार उनको एक अधिकार है, आज़ादी है। लेकिन जहाँ तक वजूद का प्रश्न है, पहचान का प्रश्न है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। भागवत में होता है, इतनी तो पहचान रखिए। आप ही के चरित्र के कारण जो है इस देश में ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस जो कि इस देश को तार करने पर तुली हुई है, उसके हौसले बुलंद है, उसके हौसले बुलंद है। इस जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के पूरा इतिहास ही रहा है इस देश को तोड़ना। आजादी के नाम पर इसने देश को तोड़ा है, ये इतिहास रहा है इसका। तो आजादी, उसने नाम दिया आजादी का, और जो इसका मंसूबा था सत्ता हथियाना, आजादी का नाम दिया, सत्ता हथियाने के लिए वो जो है जवाहरलाल नेहरू जो है इस गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी और माउंटबेटन की मदद से जो सत्ता हथियाया, तो सत्ता हथियाने के साजिश में देश बांटा, और उस भारत विभाजन के कारण जो है हमारे 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई, और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े। तो देश को तार करने वाली ये जीएनपीसी कांग्रेस है। लेकिन जब इसका वर्णन किया जाए, इस जीएनपीसी कांग्रेस को लगातार वोट मिलते रहे, वो सत्ता पर बैठी रही, हम ही लोगों ने उसको वोट किया। यह अभिशाप है। और आज भी
आदमी वो किस मुंह से, जिसने देश को बांटा हो, तार किया हो, और इतना ही नहीं, उसके संगठन में, जो इस जेएनपीसी के संगठन में भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार जो है शामिल है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कन्हैया कुमार ने तो नारा लगाया जेएनयू के प्रांगण से सरेआम, लेकिन ये जेएनपीसी तो खुद जो नारा लगा रहा है उसी को हकीकत में उसको तब्दील कर रही है। तो इसीलिए कन्हैया कुमार घूमते घुमाते फिर वहीं पर पहुंच गया कि भाई जो हम नारा लगा रहे थे उसी को तो ये लागू कर रही है जेएनपीसी, उसी को जेएनपीसी लागू करे कि भारत को टुकड़े टुकड़े में करना और भारत की बर्बादी तक इसका प्रयास जारी है। तो शामिल हो गया ये। तो कन्हैया कुमार जैसे लोगों को कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी को शामिल करने वाली जेएनपीसी, कांग्रेस, और भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाली ये कांग्रेस जो है, या उसका राहुल जो है, वो भारत जोड़ो की यात्रा कर रहा है। और हमने बराबर अपने भारतीय भाई बहनों से कहा था कि इसके मुंह पर काली पोती जानी चाहिए कि जो है तुमको क्या अधिकार बनता है। ये राहुल गांधी न इस देश को राष्ट्र मानता है जो है, और जो है और इसके बाप के नाना ने जो है सत्ता हथियाने के लिए जो है देश ही बांट दिया। अपने देश की जमीन जो है लद्दाख का हिस्सा अक्साई चीन को दुश्मन चीन को दे दिया। 1962 वाले 1959 में जो है चीन की सेना को घुसवा दिया। हिंदी चीनी भाई के धोखेबाजी वाले नारे के दौरान कोको द्वीप जो कि अंडमान निकोबार के ठीक ऊपर उत्तर है, इसने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो बर्मा को दे दिया, और बर्मा से ले लिया जो है अपना दुश्मन चीन, और चीन ने वहां पर अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया है। अब तो वो नौसैनिक अड्डा दुश्मन चीन का भारत के नौसेना जो नौसैनिक और स्ट्रेटेजिक और सामरिक जो है मैंने कि सामरिक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा खतरा है। तो इस देश को तार करने वाला जो है आज जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, और कोई भी भारतीय भाई बहन इस राहुल गांधी के मुंह पर कालिक नहीं पोता। ये तो दुर्भाग्य है। और इस कांग्रेस का सामना करने वाली जो बीजेपी है वह भी कभी नहीं कहती है कि ये राहुल गांधी जो है देश को तोड़ने वाला है। इसके साथ जो है वो कन्हैया कुमार है जो जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये कैसे, किस अधिकार से, किस नैतिकता से, क्या इसको अधिकार मिल गया? बीजेपी वाले जितना जो है वो आम आदमी पार्टी के वो जो है शराब के ठेके में शराब का ठेका और मसाज फलाने ठिकाने सत्येंद्र जैन के मसाज में दिमाग खपाते हैं। यदि उनमें राष्ट्रभक्ति होती, देशभक्ति होती, और यदि इसके प्रति चिंता होती कि भाई कि इस देश को तोड़ने वाली सबसे खतरनाक ताकत जो है जेएनपीसी और उसका राहुल है, और राहुल जो है वो भारत जोड़ो की यात्रा कर रहा है, तो उसके कार्यकर्ता इसके मुंह पर जो है वो कालिक पोते। लेकिन अब देखिए देश का दुर्भाग्य
कि ये बीजेपी अपने को राष्ट्रवादी कहती है, ये बीजेपी अपने को राष्ट्रवादी कहती है, और जो इस देश को तोड़ रहा है उसको गद्दार तक नहीं कहती है। लोग तो कहते हैं, लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो है, जो भारत जोड़ो की यात्रा जो कर रहा है राहुल गांधी, इसमें पूरी सुविधा जो है बीजेपी वाले जो है इसको बीजेपी वाले जो है इसको प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो देश का दुखड़ा ये है। भारतीय एकता का जो प्रयास भारतीय आवाम ताकत दल के द्वारा चला जा रहा है, इसमें जो घिनौना जो चरित्र उस भारतीय जनता पार्टी का जानना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह दे रहा हूं, भारतीय एकता का जो प्रयास या अभियान या कोशिश जो भारतीय आवाम ताकत दल के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर के उसके प्रति लेकर के भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का कितना घिनौना चरित्र है, इसको देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को जानना बहुत जरूरी है। जो ये 4 साल से और 12 साल से अधिक वीडियो जो जारी किए गए सिर्फ इसी विषय पर, बीजेपी के बड़े नेता और कोई भी नेता जितने भी तथ्य रखे गए हैं, जरा अंदाज करिए, 12 से वीडियो में जितनी भी सच्चाइयां वो रखी गई हैं, और 4 साल से एक का भी जवाब देने की नैतिक ताकत नहीं बची है बीजेपी की नेताओं की, कि नहीं सब आप ये गलत कह रहे हैं। और सही चीज ये है, एक का भी वो जवाब, एक का भी उत्तर, यानी माकूल उत्तर, तार्किक उत्तर देने की नैतिकता नहीं बची है इस बीजेपी में। और उनकी साजिश क्या है कि, और न तो नाम लेते हैं, न तो नाम लेने से भी जो है वो नैतिक रूप से जो है वो कतराते हैं। उनकी शैली जब आप सुनेंगे, कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं, भारतीय आवाम ताकत दल जो है कुछ लोग हो गए जो बराबर भारतीय एकता की बात कर रहा है, अमर शहीदों की बात कर रहा है, जो है वो राष्ट्र की बात कर रहा है, अपनी आवाम की बात कर रहा है, भारत के संविधान की बात कर रहा है, उसको ये जो है बीजेपी वाले और बीजेपी की जो सिवा सालार यूट्यूबर बोलते हैं, कुछ लोग, नाम लो ना, सामने आओ ना, यदि नैतिक बल है तो। भारतीय आवाम ताकत दल तो नाम भी लेता है आप लोगों का, तो इस तरह से बोलते हैं कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं। खैर, तो बीजेपी नेतृत्व के द्वारा, बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा छुट भाइयों को सिखा पढ़ा करके जो भेजते हैं, तो भेजते हैं, वो उनके मुंह से जो निकलता है वो नमूने जरा देख लीजिए। वो कहते हैं कि जब जो यूट्यूब वाले सर जो एकता की बात करते हैं, उससे सनातन नष्ट हो जाएगा, पहला कुतर्क। दूसरा कि ये जो यूट्यूब वाले सर जो हैं, जो भारतीय एकता की और एकता की बात करते हैं, अच्छा इसके पहले यही बीजेपी की सिखाए पढ़ाए जो है छुट भैये, देखिए जब सिखाए पढ़ाए छुट भैयों के वक्तव्य की बात की जा रही है, तो बहुत मुमकिन है, बहुत संभव है कि ये इनकार भी कर जाएं। ये बड़े शातिर और होशियार हैं, ये इनकार भी कर सकते हैं, बीजेपी के लोग भी इनकार कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता ताकत दल सिर्फ इसलिए बता रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है, इसको जान लीजिए। तो
तो बहुत पहले बोलते थे एकता के कुत्ते, भारतीय जनता दल को बोलते थे एकता के कुत्ते। ये मानसिकता है जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। दूसरा कि ये जो यूट्यूब वाले सर जो हम सब भारतीय एकता की बात करते हैं, इससे तो पंचर पुत्र भी मेरे साथ में आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि बीजेपी की जो मानसिकता है, जो कि अपने कार्यकर्ताओं से या कुछ कार्यकर्ताओं से कहलवाती है या कभी कभी कहते भी होंगे, पंचरपुत्र कह रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो बीजेपी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जो इस देश का जो संवैधानिक सम्मान है वह भी देने के लिए तैयार नहीं है, तो इस हमारे भारतीय समाज को, इस देश को वो क्या दे सकती है? इस देश के संविधान ने उनको जो है भारतीय नागरिक का की प्रतिष्ठा सम्मान वो बख्शा हुआ है, और ये समाज के तोड़ने वाले नकली राष्ट्रवादी उनको जो है पंचरपुत्र कहते हैं। पंचरपुत्र नहीं, और भी घिनौनी वो शब्दावलियों से उनको नवाजते हैं। और कुतर्क लेकर के कि भगवान ने यानी 5 उंगली बनाई है, 5 उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती, कुतर्क हमेशा 5 उंगली की बात कहां से आ गई भाई? जब ये 5 उंगली तो छोड़ दीजिए, जब ये कहा गया भाई कि आप अपनी अलग अलग आस्थाओं के अनुसार उसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से आपका आचरण जो है वो भारतीय होना चाहिए। यही तो है, आपकी सोच, आपके आचरण की बात कही जा रही है। तो थोड़े कि सबकी अंगुली काट करके जो है सब अंगुली जो है वो बराबर की जाए। मैंने जो इन सबों का तर्क है, बीजेपी के सिखाए पड़े चुड़ैयों का जो तर्क है कि 5 अंगुली, तो 5 अंगुली को काट करके बराबर करने वाली बात कहां से है? ये तो ये कहते हैं भाई भारतीयता के अनुसार जो है आचरण व्यवहार करिए और अपने को भारतीय समझिए, और किसी को पंचरपुत्र मत कहिए, किसी को जो है वो जिहादी, पाकिस्तानी, गद्दार ये कहना छोड़िए, किसी को हरिजन चमार कहना छोड़िए, सम्मान दीजिए उनको। तो अब और फिर इससे सनातन नष्ट हो जाएगा। तो इसके विषय में भारतीय जनता दल ने बहुत पहले बताया है, ऐसा कहने वाले या ऐसा करने वाले, ऐसा कहलवाने वाले दोनों वो सनातन के सबसे बड़े शत्रु हैं। ऐसी मानसिकता जो है इनमें हिंदू सनातन जो पंथ है, जो दर्शन है, जो उसकी व्यापकता है, उसके बहुत खतरनाक शत्रु हैं। उसका आवरण ओढ़ते हैं, सनातन का आवरण ओढ़ करके ये जो है सनातन से सबसे बड़ी शत्रुता वो करते हैं, और इस तरह का वो जो है दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता दल का तो ऐसे तत्वों, ऐसे खतरनाक भारत विरोधी तत्वों से भी सावधान रहने की सलाह और निवेदन भी करता है भारतीय जनता दल कि ऐसे खतरनाक तत्वों से जो इस तरह का तर्क देते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है सनातन को नष्ट कर देंगे, इस तरह के दुष्प्रचार और इस तरह की अफवाह से सावधान रहें। और अव्वल तो ये बात है कि बल्कि इनकी किसी भी बात पर जो है वो गौर नहीं करना है। इनकी बातें देश विरोधी होती हैं, समाज विरोधी होती हैं, उसको सुन करके कूड़ेदान में डाल दीजिए, उसी लायक होती। और इसके अलावा धमकी, हमने कहा था
कि यूट्यूब वाले सर जो है वीडियो बंद कर दें। सवाल उठता है कि जो ये बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुट भैया इस तरह से जो कहते हैं, या बीजेपी के लोग जो कहलवाते हैं इतने बड़े अहंकार में, बस अहंकार ही बोलता है उनका, सिर्फ अहंकार बोलता है उनका कि हमने कहा था कि वीडियो बंद कर दें। सवाल इस बात का है कि किस हैसियत से बोलते हैं वो, किस औकात से बोलते हैं वो। जो तांडव बीजेपी जो है पूरे देश में कर रही है, देश के दुश्मनों को पाल रही है, ये किसी भी देशभक्त को बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी वालों जरा इस बात को समझो, जो दुश्मनों को तुम पाल रहे हो, ये किसी भी देशभक्त को बर्दाश्त नहीं है। और जो है देश के दुश्मन सिर्फ जो है जीएनपीसी कम्युनिस्ट वाले ही नहीं है, पत्रकारों का गिरोह भी है। ये रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, आशुतोष, पुण्य प्रसून वाजपेयी, शेखर गुप्त, मानक गुप्त, एनडीटीवी के जितने भी वो एंकर हैं, वो संकेत उपाध्याय, अखिलेश शर्मा, निधि राजदान, निधि कुलपति, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, राहुल कंवल, प्रभु चावला और बरखा दत्त, राजदीप सर देसाई, आरफा खानम, राणा अयूब, सुरा भास्कर, सागरिका घोष, उर्मिलेश और मुकेश कुमार, अजीत अंजुम, अमरीश कुमार, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, एनके सिंह, शीतल पी सिंह और श्रवण गर्ग, राजेश बादल, ये जो पत्रकारों का गिरोह है, यह भी जीएनपीसी की ही तरह जीएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाने वाला, जीएनपीसी के बराबर इस देश का गद्दार जो है वो पत्रकार गिरोह है। यह भी मोदी जी के द्वारा पाला जा रहा है। और भी छुटभैया किस्म के वो मीडिया हैं, जैसे क्विंट, द प्रिंट, कारवां, द वायर। यह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का जो मीडिया है, जैसे टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि अमेरिका से निकलते हैं, ये पूरा कुनबा जो है मीडिया का भारत विरोधी है। और दो यहां से मुख्यतः वो लंदन से निकलते हैं, गार्जियन, बीबीसी। इनसे ये मिलकर के कौन, द प्रिंट, द क्विंट, कारवां, द वायर मिलकर के जो है भारत विरोधी हमेशा साजिश करते रहते हैं कि भारत में हमेशा अस्थिरता फैली रहे, अराजकता फैली रहे, तनाव फैला रहा, हिंसा होती रहे, ताकि इसकी प्रगति को रोका जाए। आपने देखा होगा कि ये मेधा पाटकर, अरुंधति राय और सुनीता नारायण, जो कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल की वो थी, सब उसी की उपज है। तो यह भी जो है मोदी जी के द्वारा पाले जा रहे हैं। और जितने भी अतिवादी संगठन है, पीएफआई पर अब ये पता नहीं कौन सा ये कार्रवाई कर रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब तक ये क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो पीएफआई भी पैदा की गई है इसी जीएनपीसी के द्वारा। पीएफआई के समर्थन में जीएनपीसी जो है वो सामने आती है। पीएफआई हमेशा जो है
पीएफआई का जो है वो राजनीतिक चेहरा है एसडीपीआई, और पीएफआई के पहले थे सिमी। ये सब के सब जो है जीएनपीसी की उपज हैं सब। और पीएफआई जो है दक्षिण राज्यों में जब भी चुनाव होता है तो ये उन चुनाव में ये पीएफआई या उसकी एसडीपीआई जो है इस जीएनपीसी की मदद करती है। और पीएफआई के कई सदस्यों कई नेताओं के साथ जो है इसे सोनिया गांधी के साथ जो है फोटो साझा करने की भी जो है माने इस तरह की बातें देखी गई हैं। तो मोदी महोदय पीएफआई पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पीएफआई का जो सरगना है जीएनपीसी उसको बचाएंगे। ये और राष्ट्रघाती वाला है। मोदी बीजेपी वालों का देशद्रोह ये है कि यानी जितने भी माने छुटभैया किस्म के हैं, मान लीजिए कि वो सीए की हिंसा हुई तो हिंसा को भड़काने वाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब भड़काने वाली हिंसा को सीए के नाम पर, इसको बचा लेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। और जिसने हिंसा करवाई केजरीवाल, उसको भी बचाएंगे। सिर्फ इनकी कार्रवाई केंद्रित होगी ताहिर हुसैन पर, अमानतुल्ला पर और शर्जील अहमद पर। ये देशद्रोह है मोदी जी का और बीजेपी वालों का। तो सवाल इस बात का है कि ये सारी बातों को जीडी बख्शी जैसे लोग, जो बौद्धिक वर्ग जैसे लोगों को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। लेकिन अफसोस बौद्धिक वर्ग के विषय में जो हमारे स्वामी जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने चेतावनी दी थी कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। जो कुछ भी उम्मीद है वो आवाम से है, गरीब भारतीय भाई बहनों से। इलाइट माने जो सम्भ्रांत वर्ग है, जिसमें बौद्धिक वर्ग आता है, वह नैतिक रूप से वैसे भी मर चुका है। ये चेतावनी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने 1890 के दशक में वो दे चुके हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये जो बौद्धिक वर्ग है इसके विषय में बता चुके हैं कि ये बौद्धिक बेईमानी का वो शिकार है ये। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल को पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन अपनी जो है वो ये बौद्धिक वर्ग अपनी बौद्धिक बेईमानी को छोड़ेगा, देश की आवश्यकताओं के अनुसार जो है अपने इस कमी को दूर करेगा। लेकिन जो उसकी कृति इसमें आ रही है। अब जैसे जीडी बख्शी ने एक सांकेतिक रूप से बोल दिया कि एकता में ताकत है, एकता के कारण जो हम पिट जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक मौके पर जो है जीडी बख्शी जैसे लोगों के द्वारा जो है कहने से कुछ नहीं होगा। निरंतर सस्टेन ये प्रयास करना होगा और एकता के सारे दुश्मनों को निशाने पर लेना होगा। जैसे भारतीय जनता दल एकता के जितने भी दुश्मन हैं, ठीक है, इसकी ताकत कुछ नहीं है, लेकिन समझता है कि इसके विचारों की ताकत बहुत बड़ी है। इसकी विचारों की ताकत के आगे सारी जो है वो विघटनकारी, देश को तोड़ने वाली, समाज को तोड़ने वाली ताकतों का की हिम्मत नहीं है कि वो सामना कर सकें। तो विचारों की ताकत जो है बहुत बड़ी है। अभी संख्या की ताकत वो होना बाकी है। तो सारे जो है इस भारतीय एकता के दुश्मनों की पहचान करनी होगी और उनसे एक फ्रंटल अटैक, फ्रंटल जो है उनसे एक फ्रंटल हेड ऑन बिल्कुल यानी टक्कर वो लेनी पड़ेगी।
आधे मन से एक मौके पर बोल दिया तो काम नहीं चलेगा। अरे 4 साल से भारतीय जनता दल इस बात को कह रहा है, 12 से अधिक वीडियो जारी हुए हैं, एक पर भी वो सकारात्मक बात नहीं। ये जो लुटियन पत्रकारों का गिरोह है, बस वही नेहरू ने जो है रोटी दिया, नेहरू ने ये किया वो किया। अरे नेहरू की इतनी बड़ी गद्दारियां हैं, इस पर ये सब जो है जो लुटियन पत्रकार है वो जो है वो गिगी मार के वो बैठे हुए हैं। और बेशर्मी से मैं तो यही कह रहा हूं कि इस मोदी को शर्म आनी चाहिए कि इतने घोर भारत विरोधी जो ये पत्रकारों का गिरोह जो है अपने भारत विरोधी गतिविधि में लगा हुआ है, और ये अपने को राष्ट्रवादी भी कह रहा है इनको पाल करके। कोई भी देशभक्त होता तो इनको ठिकाने लगा दिया होता। तो ये सारी बातें अब जैसे राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है इस देश का, हर मौके पर इसी गद्दारी के कारनामे। अब बीजेपी वाले इसको ना तो गद्दार कहते हैं और देश इसको गद्दार के रूप में समझे, देखे जाने, इसका प्रचार हो। ये भी नहीं चाहते हैं वो। जैसा कि कल के एपिसोड में मैंने बताया कि जो गुजरात के रहने वाले एक भाई से मेरी बात हो रही थी, जो बहुत बड़े मोदी भक्त थे। जब मैंने बताया कि भाई ये राहुल गांधी जो इस कदर का गद्दार है तो इस बात को माने। मैंने कहा और इसी गद्दार राहुल गांधी को ये पाल रहे हैं मोदी जो बीजेपी वाले, इस बात को भी माने। उनका बस एक ही सवाल था कि सर इसका प्रचार नहीं है। मैं बात तो सही है, बीजेपी का ये साजिश है कि राहुल गांधी को यह देश जो है गद्दार के रूप में न समझे। यही गद्दारी है बीजेपी की। अब जब ये तथ्य जो है वो रखा जा रहा है तो बीजेपी के सिपा सालार शायद कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी है। देखिए, मैं पहले कह दे रहा हूं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी हों, चाहे प्रदीप सिंह हों, चाहे ये फलाने ठिकाने जो भी हों, इनकी बातों पर टिप्पणी करना बिल्कुल जरूरी नहीं मानता है भारतीय जनता दल। लेकिन इससे हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोगों का और जिनकी ये वकालत करते हैं, जिसके पैरोकार हैं, उसकी भी मानसिकता का एक नमूना मिलता है, और वो नमूना जानना जरूरी है। तो शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी ये कहते हुए दिखाई दिए कि यदि हम राहुल गांधी को गद्दार कहें तो क्या ये वो स्वीकार होगा, वो जनता इसको मानेगी? अरे भाई, अपने को राष्ट्रवादी कहते हो, देश के गद्दार को गद्दार नहीं बोलोगे? प्रश्न देश का है ना। और मैंने बताया कि गद्दार जो शब्द है, इन सबों ने अपने स्थानीय स्वार्थी वाले मामलों में वो चिपकाया हुआ है। जैसे किसी का एक कुनबा है, किसी का एक समूह ग्रुप है, उस ग्रुप के प्रति यदि कोई वफादारी नहीं करता है, उसको ये गद्दार कहते हैं। कोई मान लीजिए वो हिंदू सनातन का एक ग्रुप है और उसमें कोई हिंदू सनातन के प्रति वफादारी नहीं कर रहा है तो बोलेंगे ये गद्दार है। उसी प्रकार मान लीजिए यानी इस्लाम आस्था या मुस्लिम समाज का एक कोई ग्रुप है, कोई समूह है, उस ग्रुप में से यदि कोई सदस्य जो है उस समूह के प्रति वफादारी नहीं करता है तो उसको गद्दार बोलते हैं। देश के खिलाफ गद्दारों को ये सब गद्दार नहीं कहते, और सब ये राष्ट्रवादी वाले भी। यही तो इनकी देश के खिलाफ देशद्रोह है।
बराबर। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग तर्क देते हैं कि ये राहुल गांधी को गद्दार कहा जाए तो क्या जनता माने? क्यों नहीं भाई मानेगी। जनता में भी देशभक्ति है। देश के खिलाफ जो है देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों की पहचान करने की क्षमता है उनमें। पहचान तो आप करवाओ। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसी भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक यानी जीएनपीसी का कांग्रेस नेता कह रहा था कि जिस तरह का अभियान भारतीय जनता दल का चल रहा है उससे कांग्रेस तो बर्बाद होगी ही, बीजेपी भी नहीं बच पाएगी। इसलिए कि बीजेपी के पास भी जितनी बातें रखी गई हैं भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा अब तक और रखी जाएंगी, एक का भी जवाब इनके पास नहीं होगा, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये अनुभव जो है किसी कांग्रेसी के द्वारा और जनता के द्वारा भी, जनता जो हमारे देश की अवाम है, हमारे देश की जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम है, वह भी देख रही है कि जितनी भी बातें इस देश की एकता के लिए भारत देश ही हमारे लिए सर्वोच्च है। हमारे देश के अवाम ही इस देश के लिए सर्वोच्च है। भारत का संविधान ही इस देश के लिए सर्वोच्च है। इससे मुतल्लिक जो है जितनी भी बातें वो रखी गई हैं, एक का भी जवाब नैतिक रूप से देने की ताकत इस बीजेपी में नहीं है। बात तो सही है। और सबसे सिबत वाली बात कि भारतीय जनता दल हमारे देश के जितने महान संत हैं, कबीरदास हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, गुरु नानक जी हैं, सूफी संत हैं, रविदास हैं, इनकी बातें ये बीजेपी वालों को अच्छी नहीं लगती हैं। कबीरदास की वो वाणी इनको अच्छी नहीं लगती है कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। उन्होंने कहा कि जैसे वो जो है सिद्धांशु त्रिवेदी जो है अपने बहुत बड़े पांडित्य का अहंकार वो दिखाता रहता है। उसके लिए भी ये सीख जो है हमारे कबीरदास से जरा वो नसीहत ले कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो 2.5 अक्षर प्रेम वाला जो है इसको सुधांशु त्रिवेदी महोदय इसको पढ़ लो और उसी को लागू करो, नफरत मत फैलाओ। तो इनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। स्वामी विवेकानंद की बातें इनको अच्छी नहीं लगती हैं। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदू सनातन के बराबर अन्य पंथ भी हैं। हिंदू सनातन आस्था की महानता इसी में है कि वह दूसरे पंथों का आदर करती है। ये स्वामी विवेकानंद का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी ये शिक्षा जो कि हिंदू सनातन पंथ की महानता इसी में है कि वो दूसरे पंथ का आदर करे, बराबर इसका उल्लंघन करते हैं और नाम भी लेते हैं। तो ये बहुत बड़े पाखंडी भी हैं। बाबा साहब ने जो इस समाज को सीख दिया उसको भी ये जो है वो दादा बता देते हैं। अरे बाबा साहब पर जो राजनीति करते हैं वो बाबा साहब के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत। बाबा साहब ने कभी भी नफरत की बात नहीं की, प्रतिशोध की बात नहीं की, बदले की बात नहीं की। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी यहीं से इसे शुरू करती है, इसे शुरू किया कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और आज जब बात कही जाती है तो शायद एक बार देखा गया कि वो सुधींद्र भदौरिया कह रहा था कि कभी कहा ही नहीं, सब झूठ बोलते हैं। और तो कभी भी अच्छी बातें नहीं।
हमारे अमर शहीदों की बात होगी तो कभी भी ये सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं लाएंगे, कभी भी भगत सिंह की बात नहीं लाएंगे, कभी भी जो है चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं लाएंगे, कभी भी जो है अशफाकुल्लाह की बात नहीं लाएंगे, कभी कभी खुदीराम बोस की बात नहीं लाएंगे। सिर्फ जो है गोडसे और सावरकर, वो भी सिर्फ जीएनपीसी को बचाने के लिए। तो ऐसे ऐसे राष्ट्रवादी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो मोदी जी का विकास जो कर रहे हैं उनका सब विकास व्यर्थ है। जो उनकी गतिविधि है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए। तो हमारे देश के गद्दारों की जब पहचान कराई जाती है तो मोदी महोदय माने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके जो अंधभक्त कहते हैं कि मर्यादा का ख्याल रखें। देश के गद्दारों के विषय में, देश की गद्दारी वो कर रहे हैं, उनकी गद्दारी को छुपाया जा रहा है, ये सारी बात बोली जा रही हैं। तब जो है वो मर्यादा यानी कहाँ चली जाती है। इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी जो की गई है तब कहाँ गई थी वो मर्यादा। अब इन गद्दारों इन गद्दारों के विषय में सच्चाई रखी जा रही है, उनका संदर्भ दिया जा रहा है। तो इसमें इनको जो है ऐसे कुछ मोदी भक्तों को जो है मर्यादा का उल्लंघन दिख रहा है। वो सिर्फ इसलिए है कि इनके पास कोई माकूल तार्किक जवाब नहीं है। तो इसी तरह की बातों को इस तरह से वो अंग्रेजी में कहते हैं बाय इंसिनुएशन के द्वारा जो है ये तर्क देते हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक वाली बात कि एकता से इनको परहेज क्यों? भारतीय एकता से तुम राष्ट्रवादी बनते हो और जो है वो भारतीय एकता के और भारतीय एकता से नफरत भी करते हो। राष्ट्रवादी भी आप बनते हैं और भारतीय एकता से नफरत भी। अब ये एपिसोड लंबा हो रहा है, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर